जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका सीआरएम कंप्लीट कोर्स में मैं डॉक्टर दिलीप सिंह फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों बात किया था कि हम लोग सीआरएम एक सीरीज चालू किए हैं कंसेप्ट टू करियर। तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली सीआरएम होता क्या है और सीआरएम बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं सीआरएम की तरफ, और सीआरएम पढ़ने से पहले हम उसको एक बिजनेस केस के समझेंगे कि सीआरएम में मेनली कौन कौन से पिलर्स होते हैं और किन किन पिलर्स पे सीआरएम एक्चुअली फोकस करता है। ये सिनेरियो समझने के बाद हम डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, एक हम लोग बिजनेस केस एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि एक्चुअली सीआरएम वर्क कैसे करता है। 3 दोस्त है बेटा, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। अब इसमें क्या है कि फ्रेंड ए जो है किसी स्कूल में हेडमास्टर है, फ्रेंड बी एक एनजीओ का ओनर है और फ्रेंड सी जो है उसकी एक बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ये तीनों दोस्त अपना एक अलग अलग जर्नी लेके चलते हैं, बट जो स्कूल का फ्रेंड है हेडमास्टर, उसकी एक मंथली इनकम है तो उसकी लाइफ नॉर्मली इजीली कट रही है। जो फ्रेंड बी है उसका भी एनजीओ है, वो उसका ओनर है, तो कैसे ना कैसे वो भी एक अच्छी अर्निंग कर ले रहा है, उसकी भी यू कैन से दैट कि लाइफस्टाइल ठीक ठाक चल रही है। बट जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसने एस्टेब्लिश किया हुआ है उसको क्या करना है बेटा, उसको अपना खुद का बिजनेस रन करना है। और जब भी हम लोग किसी बिजनेस को रन करते हैं ऑब्वियसली वहां पे हमको जरूरत होती है अच्छे कस्टमर की। सडनली एक दिन उसके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आता है जो फ्रेंड सी है कि क्यों ना मैं अपने दोनों फ्रेंड्स ए और बी को कॉल करूं और उनसे बोलूं कि जो भी बिस्किट आप अपने स्कूल में और आप अपने एनजीओ में जो आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनको जो बिस्किट देते हो आप मेरी कंपनी से दीजिए, तो मैं आपको एक्चुअल रेट से कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्राइस पे दूंगा। दिस इज अ बिजनेस ट्रिक जो फ्रेंड सी अप्लाई कर रहा है। बट अब एक चीज आपको दोस्तों ये भी मालूम होगा कि अगर कोई स्कूल है तो वहां ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, और एनजीओ है तो इसमें भी बच्चे हैं। और एक कंसेप्ट है इंडियन गवर्नमेंट का बच्चों कि स्कूल्स में एक मिड डे मील का कंसेप्ट चलता है जहां पे बच्चों को रेसेस के टाइम पे, इंटरवल के टाइम पे कुछ ना कुछ पर डे दिया जाता है। क्या करता है ये फ्रेंड सी अपने ए फ्रेंड को कॉल करता है कि भाई मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैं जो है, अगर आप बिस्किट लेते हो आपकी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए तो आप हमारे यहां से बिस्किट लीजिए। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके यहां से ही हम बिस्किट लेंगे, बट ये सेमेस्टर का या ये एकेडमिक ईयर का जो अकाउंट है गवर्नमेंट का वो अभी क्लोज्ड है। अब यहां पे बेटा 2 चीजें आती है जब हम लोग किसी बिजनेस मॉड्यूल की बात करते हैं सीआरएम के अंदर। अगर अकाउंट क्लोज्ड है और ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है सी अपने फ्रेंड ए को, तो वो प्रोसेस क्या कर रहा है, लीड जनरेशन का। किस चीज का प्रोसेस कर रहा है, लीड जनरेशन का। बट इसने यहां पे क्या बोल दिया कि एकेडमिक ईयर 2025 और 26 के लिए फिलहाल जो है अकाउंट क्लोज हो गया है, तो ये लीड तो जनरेट हुई, बट मैं 26 या 27 में आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो यहां पे 2 केसेस अराइज हुआ लीड जनरेशन का। लीड किस पे चली गई बेटा, होल्ड और वेट पे। क्यों होल्ड और वेट पे गई ये चीज हम समझ लेते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला कि ये साल का अकाउंट क्लोज है, आप मुझसे अब कब कांटेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट
एकेडमिक ईयर में, तो वो फ्रेंड उसका सी पूछता है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में मैं आपको जून के फर्स्ट वीक में कांटेक्ट करूंगा। तो यहां पे लीड क्या आ गई बेटा, होल्ड एंड वेट पे, लेकिन कैंसिल लीड नहीं हुई क्योंकि उसने अभी क्या दिया है, वेटिंग पीरियड दे दिया। सेम टाइम पे वो ही अपने फ्रेंड बी को कॉल करता है कि यार मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाया हूं और अगर आपको बिस्किट्स की जरूरत हो, आपके यहाँ बच्चे हैं, तो प्लीज आप मेरा बिस्किट आपके एनजीओ में रिकमेंड कीजिए और लीजिए। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ में आप क्या करो, 2 कंसाइनमेंट बिस्किट का मेरे एनजीओ में आप भेज दीजिए। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे ये जो लीड थी ये कैसी लीड हो गई, क्वालिफाइड लीड। क्यों क्वालिफाइड लीड ये हो गई, क्योंकि यहां पे एनजीओ वाले फ्रेंड्स ने उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। जब हमारा बिजनेस केस में ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्वालिफाइड लीड। और एक एक केस में क्या हुआ, लीड जनरेट तो हुई बट होल्ड और वेट पे चली गई। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीड जनरेशन। अब क्या हुआ, एक कंसेप्ट इसमें और आता है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं विद इन सेकेंड। ये जो लीड जनरेशन का काम है ये किया है मार्केटिंग टीम ने। कौन सी टीम ने किया इसको, मार्केटिंग टीम की। यहां के बाद मार्केटिंग टीम का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नाउ अब पिक्चर में एंटर करते हैं हमारे सेल्स टीम के मेंबर्स। सेल्स टीम क्या करेगी, एनजीओ में अगले वीक में 2 कंसाइनमेंट बिस्किट पहुंचा देगी। ये काम किसने किया, मतलब क्या हुआ, जो क्वालिफाइड लीड मिली थी उस लीड को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेल्स टीम ने, कि आपको वहां तक प्रोडक्ट ले जाके पहुंचा दिया एनजीओ में। अब क्या हुआ, यहां पे सेल्स टीम का भी रोल बेटा क्या होता है, खत्म हो जाता है। मार्केटिंग टीम ने क्या किया, लीड जनरेशन किया और वो इंफॉर्मेशन अपनी सेल्स टीम को पास कर दिया। नाउ यू कैन से दैट कि अभी तक सीआरएम में 2 मेन पिलर हमको मिल गए, एक मार्केटिंग मिल गया और एक सेल्स टीम मिल गई। नाउ थर्ड वन जो टीम आती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड सर्विस टीम। अब क्या हुआ कि एनजीओ में बिस्किट आया, बच्चों में बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट उस जो कंसाइनमेंट में जो बिस्किट्स के पैकेट्स थे उसमें से कुछ पैकेट्स डैमेज थे या आप बोल सकते हो टूटे फूटे थे। अब क्या किया, एनजीओ वाले दोस्त ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले दोस्त सी को फोन किया कि यार सब कुछ तो अच्छा था लेकिन जो आपने बिस्किट भेजे, कुछ बिस्किट्स मुझे डैमेज्ड मिले या टूटे फूटे मिले। बोले यार कोई बात नहीं है, ये तो अपने रिलेशन की बात है, आप क्या करो, हमारे कुछ मेंबर्स जाएंगे और जो टूटे फूटे बिस्किट्स के पैकेट्स है आप उनको दे दीजिए। नेक्स्ट स्लॉट में नेक्स्ट मंथ में जब एनजीओ का बिस्किट जाएगा तो हम आपको उसको रिप्लेस करके देंगे विदाउट एनी चार्जेस। अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एनजीओ तक जो टीम वर्क करती है, जो उसके 2 लोग जाएंगे उसको कलेक्ट करने के लिए, यही वाले बंदे कौन होते हैं, सेल्स और सपोर्ट टीम के लोग होते हैं। तो अब हमको क्या समझ में आ गया बेटा कि नॉर्मली अगर इस छोटे से बिजनेस प्रोसेस में आपने देखा होगा तो सबसे पहले कौन सी टीम आई, मार्केटिंग टीम, सेकंड नंबर पे आ गई आपकी सेल्स टीम और थर्ड नंबर पे आ गई आपकी सपोर्ट एंड सर्विस टीम। नाउ अब इतना देख के इसका अगर हम समरी ले ले तो किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए हमको मार्केटिंग टीम की जरूरत होती है, हमको सेल्स टीम की जरूरत होती है, सपोर्ट एंड सर्विस टीम की जरूरत हमको पड़ती ही पड़ती है। अब अगर इसका मैं डेफिनेशन बोलूं आपको लिखने को तो सीआरएम बेसिकली क्या है, एक तरह का सिस्टम है या प्रोसेस है जिसका मेन काम क्या है कि अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देना और अच्छी सर्विसेज के साथ साथ कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर के फीडबैक को समझना
उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम करना। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। इसीलिए मैंने इसके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट टीम का एक बिजनेस एग्जाम्पल दिया, जिससे आप इसको पूरी तरह से समझ जाएं। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं जो आप रेगुलर इसको फील आउट करोगे। सपोज आप कोई बाइक या कार परचेज करना चाहते हो, तो आप जैसे ही आप सपोज गूगल पे आपने लॉग इन किया car-dekho.com पे, और एक रेंज आपने डाल दिया कि 5 से 10 लाख के बीच की कार हमको चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आपने आपका नंबर एंटर किया, ईमेल आईडी डाला, आपको मेल आने चालू हो जाते हैं, इवन आपको कॉल भी आता है। वो जो कॉल आता है, कौन सी टीम आपको कॉल करती है? मार्केटिंग टीम का कॉल करती है। कॉल में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वही प्रोसेस वो कहां भेज देते हैं? सेल्स टीम के पास, कि दिलीप सर कार खरीदना चाहते हैं, आप इनसे कोऑर्डिनेट करो। सेल्स टीम क्या करेगी? आपको उसके फीचर्स बताएगी और अलग अलग तरीके से काउंसलिंग करेगी, अलग अलग ऑफर्स देगी, जिससे आप कहीं नहीं जाओ। सेल्स टीम क्या करेगी? आपको वो कार बेच देगी। उसके बाद जब आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जो उसकी कैपेसिटी हो उस कार का, उसमें रहता है, वो होने के बाद आप क्या करते हो? कार को सर्विसिंग कराने के लिए ले जाते हो। तो सर्विस के लिए टाइम आपको मार्केटिंग टीम कुछ नहीं करती है। मार्केटिंग टीम से अगर आप कांटेक्ट भी करोगे तो बोलेंगे सर मेरे हिस्से का काम हो गया है, अब आपको सपोर्ट एंड सेल्स टीम से मिलने पड़ेगा, जो आपके प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। तो सीआरएम इन 3 मेन पिलर्स से होके काम करता है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट सीआरएम कस्टमर के फीडबैक्स को लेता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझता है और उसके अकॉर्डिंग उस चीज को रिजॉल्व करता है। आई होप आपको सीआरएम बेसिक्स क्या है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि मेन 3 ऑपरेशंस क्या होते हैं सीआरएम के। अगर दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए। हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से रिवाइज कर देंगे, बिकॉज अपना एम क्या है कि उस चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर अभी तक आपने इस सीरीज को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इस कंसेप्ट टू करियर सीरीज का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।